सो आप लोग भी ये सब करते हो ना? तो ये क्या है? ये हिंदी में बोलें तो ये टोनी टोटके हैं नज़र उतारने के लिए, लेकिन अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें वहाँ पर अगर हम ये सब करेंगे तो ये वाइट मैजिक है। क्या कहलाएगा? वाइट मैजिक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त उद्देश्य और मैं हूँ आपका ओकल्ट मेंटर। और आज की वीडियो में मैं लाया हूँ एक ऐसा दिलचस्प मटेरियल, एक ऐसा दिलचस्प कंटेंट जो शायद ही कभी सुना हो। आज का जो टॉपिक है वो है ऑकल्ट के बारे में। ऑकल्ट क्या है और साथ ही साथ ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि शायद मुझे नज़र लगी है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी नज़र हटानी चाहिए या दूर करनी चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ये कैलिफोर्नियन सेज जो है ये जलाकर मैं अपनी नज़र उतार लूँ। ये मैंने कैलिफोर्नियन अपनी सेज जला ली है और मैं इसे अपनी नज़र मारने वाला हूँ। मैंने नमक राई भी ले ली है। इन केस अगर कैलिफोर्नियन सेज से काम नहीं चलता तो मैंने नमक राई भी ले ली है, तो मैं ये भी अपने ऊपर से वार लेता हूँ ताकि मेरी नज़र जो है अच्छे से उतर जाए। मुझे लगता है कि अभी नमक और राई से काम नहीं बना, इसलिए मैंने 7 लाल मिर्च ले ली हैं जिसको मैं अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वारने वाला हूँ और फिर इन्हें बर्न करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि जिसने भी नज़र लगाई है उसे बहुत ज़्यादा मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि मैंने मिर्ची से अपनी नज़र उतार ली है। ठीक है, आप लोग भी ये सब करते हो ना? तो ये क्या है? ये हिंदी में बोलें तो ये टोनी टोटके हैं नज़र उतारने के लिए, लेकिन अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें वहाँ पर अगर हम ये सब करेंगे तो ये वाइट मैजिक है। क्या कहलाएगा? वाइट मैजिक। और क्या क्या नहीं करते हम नज़र उतारने के लिए? काला धागा, नींबू मिर्च, कपूर, तेज पत्ता, तरह तरह की हम चीज़ें करते हैं हमारे घरों में नज़र उतारने के लिए, बच्चों के ऊपर से, बड़ों के ऊपर से। ये क्या है? ये बेसिकली वाइट मैजिक है। दोस्तों, ऑकल्ट क्या है? ऑकल्ट आजकल वेस्टर्न कंट्रीज से आया हुआ एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ये वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है? इस वर्ड का मीनिंग ये है, अगर हम डिक्शनरी का मीनिंग देखें ऑकल्ट का, कि एक ऐसी चीज़ जो कि मैजिकल पावर से कनेक्टेड है और जो कि एक्सप्लेन नहीं की जा सकती विद एनी रीज़न और साइंस, जो कि साइंस से परे है, या कहें कि ऐसी सेरेमनीज या फिर ऐसी मैजिकल पावर्स जो कि साइंस या शब्दों से परे है। ठीक है, ऑकल्ट साइंस से वर्ड निकला है ऑकल्टिज्म। अब ऑकल्टिज्म जो वर्ड है सबसे पहले कब यूज़ हुआ? 19वीं सेंचुरी में ये वर्ड यूज़ हुआ, और किन चीज़ों को समझाने के लिए, क्योंकि ऑकल्ट साइंस का जो एक्सटेंडेड वर्जन है, यानी एक बड़ा वर्जन है, वाइडर टर्म क्या है? ऑकल्टिज्म। ऑकल्टिज्म आज की भाषा में सब चीज़ों को ऑलमोस्ट कवर करता है, जैसे कि इज़ोटेरिक ट्रेडिशंस हो गए, हमारे स्पिरिचुअलिटी हो गई, थियोसॉफी हो गई, और साथ ही साथ डिविनेशन भी जो है वो कवर हो गया है आजकल ऑकल्टिज्म के अंदर। दोस्तों, अब बात करें अगर हम डिविनेशन की, ऑकल्ट का ही पार्ट डिविनेशन है। अब डिविनेशन का अगर हम लिटरल मीनिंग अगर देखें तो उसका मतलब है डिवाइनर्स, या फिर प्रेडिक्ट करना, या फिर कोई प्रोफेसी देना, ये इसका मतलब है। अगर आम भाषा में बात करूँ डिविनेशन क्या है, तो डिविनेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑकल्ट के रिचुअल्स को फॉलो करते हुए क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन का सोल्यूशन जानने की कोशिश करते हैं अपने अंतर मन से, अपने हायर सेल्फ से, अपने भगवान से हेल्प लेकर के। जस्ट लाइक टैरो कार्ड रीडिंग, जस्ट लाइक पाम रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो ये सब एक डिविनेशन का ही एक पार्ट है, जहाँ पर हम एक क्वेश्चन के बारे में उसका सोल्यूशन जानने की कोशिश करते हैं और दूसरों की हेल्प करते हैं। अब अगर बात करें मैजिक क्या है, मैजिक का रेलेवेंस ऑकल्ट के साथ क्या है, तो शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था, ऑकल्ट का लिटरल मीनिंग ही ये है कि कनेक्टेड विद मैजिकल पावर्स। तो आप ये समझिए कि मैजिक का तो रेलेवेंस ऑकल्ट के साथ होना ही होना है। अगर हम आम भाषा में बात करें मैजिक क्या है, तो मैजिक एक कंसेप्ट है जो एक ऐसी सोच को बयां करता है जहां पर हम ये मानते हैं कि एक ऐसी ताकतें हैं जो एक इस यूनिवर्स से परे हैं, जो एक ऐसी डायमेंशन में हैं, एक ऐसी फोर्सेस जो वहाँ रह कर के हमारी मदद करती हैं हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में किसी भी चीज़ में चेंज लाने के लिए, या फिर भ्रम पैदा करने के लिए, या फिर किसी घटनाओं में चेंज करने के लिए वो हमारी मदद करती हैं। अब बात करते हैं वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक की। वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कई सौ साल पहले वेस्टर्न कंट्रीज में एक कंसेप्ट था, राइट हैंड पाथ और लेफ्ट हैंड पाथ। अब राइट हैंड पाथ जो था उसे हम मान सकते हैं कि एक गुडनेस वाला पाथ था, जहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जाती थी भगवान को मानते हुए, सोसाइटी के नॉर्म्स के अंदर रह करके, सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करते हुए, सोसाइटी की हेल्प के लिए भी।
लेकिन लेफ्ट हैंड पाथ के अंदर क्या होता था, लेफ्ट हैंड पाथ के अंदर भगवान का कोई नाम नहीं होता था, उल्टा शैतान को पूजा जाता था। शैतान, लूसीफर, सैटन, डीमंस, इनकी पूजा होती थी, क्योंकि वो लोग ये सोचते थे कि जो ये लेफ्ट हैंड पाथ है यानी शैतान की पूजा करके उनको जल्दी से जल्दी मैजिकल पावर या स्ट्रेंथ मिल जाएगी और उस पर वो आगे जल्दी से जा सकते हैं। तो यही जो है वो लेफ्ट हैंड पाथ था। दोस्तों, राइट हैंड पाथ और लेफ्ट हैंड पाथ के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क था, वो था इंटेंशंस। और ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक में भी यही डिफरेंस है कि इंटेंशन जो है इंसान की, अगर तो वो है अच्छी तो उसे वाइट मैजिक बोला जाता है, और अगर इंसान की जो इंटेंशन गलत है, किसी का फ़ायदा उठाने वाली इंटेंशन है, तो वो ब्लैक मैजिक हो गया। दोस्तों, वाइट मैजिक हम डेली बेसिस में हमारी लाइफ में यूज़ करते आ रहे हैं, पता नहीं बरसों से, हज़ारों साल से हम वाइट मैजिक को यूज़ करते हुए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाइट मैजिक ऐसी चीज़ है, यूज़ करते हैं मैजिकल पावर्स को ताकि हम किसी का भला कर सकें, भगवान पे विश्वास रखते हुए। ये है वाइट मैजिक, जो कि एक सोशल दायरे के अंदर रह करके हम दूसरों की हेल्प करते हैं। ये है वाइट मैजिक। और उसी के उलट ब्लैक मैजिक क्या है कि भगवान पर तो नहीं, लेकिन शैतान पर, सैटन पर, लूसीफर पर भरोसा करके लोगों का तो भला कहीं पर होगा नहीं। इस केस में वो लोग अपना ही भला करने पर तुले हुए हैं और अपनी स्ट्रेंथ, अपनी विल पर ही फोकस करते हैं, और इसी में ही वो सोचते हैं कि जितनी जल्दी उनको स्ट्रेंथ मिल जाए या मैजिकल पावर मिल जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। यही ब्लैक मैजिक है। और यही मॉडर्न ज़माने के अंदर राइट हैंड पाथ और लेफ्ट हैंड पाथ को आजकल की दुनिया में क्या क्या कहा जाता है, वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक। दोस्तों, वाइट मैजिक का एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपने शाबर मंत्रों का नाम सुना होगा। तंत्र मंत्र, छोटे मोटे मंत्रों का इस्तेमाल करके या उनको चैंट करके जो सिद्धि हासिल करते हैं, जो कि डेली बेसिस की लाइफ को अच्छा करने के लिए हमारा इंटेंशन जो रहता है, वो वाइट मैजिक के अंदर भी आता है। दोस्तों, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक यानी लेफ्ट हैंड पाथ और राइट हैंड पाथ सो बेसिकली आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, और इनके इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं। और जो ओरिजिन था इन सब चीज़ों का, जो हमारे इंडियन कल्चर की मैं बात करूं, हज़ारों सालों से जो तंत्र मंत्र और साधना जो चलती आ रही है, आज के टाइम पे धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। वो उसका रीज़न यही है कि हमने अपने आप पर, अपने संस्कारों पर और अपने जो बेसिकली संस्कृति पर विश्वास करना छोड़ दिया है। और हम क्या करते हैं, हमें दूसरे की थाली में लड्डू जो है वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। तो यही वजह है आजकल ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट ऑकल्ट, डिविनेशन, मैजिक, ब्लैक मैजिक एंड वाइट मैजिक। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर बनता है, और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें कि आप लोग नज़र उतारने के लिए क्या काम करते हैं। तो आने वाली वीडियोस का इंतज़ार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं हूं आपका दोस्त उद्देश्य, सर्टिफाइड टैरो मास्टर, सर्टिफाइड रेकी हीलर, सर्टिफाइड शमानिक लाइफ कोच। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।